हल नहीं, क्वेश्चन निकालो, क्वेश्चन निकालो। शुरू करें पढ़ाई। एक क्वेश्चन है आपका, अच्छा चैप्टर कौन सा चल रहा है आपका? डेथ ऑफ अ पार्टनर। आज का लेक्चर कितना होगा? 4 कि 3? 4 है। ट्यूसडे शुरू हुआ है ना? ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। कल ही तो शुरू हुआ है, वही तो। चलिए, तुम कब आया? डेथ ऑफ अ पार्टनर में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 टीएस ग्रेवाल का। ये क्वेश्चन सबका लगभग बच्चे का डाउट है, लेकिन कुछ बच्चे ने बनाया है। तो इस सवाल को देखा जाए क्या लिखा हुआ है। आदिल, बंटी एंड क्रिस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स 4/8, 3/8 एंड 1/8। आदिल है, बंटी है और क्रिस है, जिसका रेशियो है 4/8, 3/8 और 1/8। ये इनका पीएसआर दिया हुआ है। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन द डेथ ऑफ एनी ऑफ द पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल विल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट। 1/2 क्या होता है? आधा। 1.5 नहीं लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है यहां पर, देखो ध्यान से, 1/2 लिखा हुआ है और मान लो लिखा हुआ है 1.5। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/, और ये हुआ 1/2, 1.5। तो बोलता है कि 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब जो पार्टनर मर गया, जो पार्टनर मर गया उसके अकाउंट में जो प्रॉफिट क्रेडिट हुआ है ड्यूरिंग द लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स, 4 साल में, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल में जो प्रॉफिट डिजीज पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उस सब का टोटल लेंगे और उस टोटल का क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। बंटी डाइड ऑन 1 अप्रैल 2026। बंटी कब मर गया है? 1 अप्रैल 2026 को। बहुत अफसोस हुआ है। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स एंडेड। ये फर्म का प्रॉफिट है। मुझे बताओ, इसे बंटी का सिर्फ प्रॉफिट निकल जाएगा जो क्रेडिट हुआ होगा? बंटी कौन सा पार्टनर है? सेकेंड पार्टनर है 3/8 के लिए। तो यहां पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, अभी लिखना मत, समझ लो पहले। नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू बंटी ड्यूरिंग लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर्स। तो 4 साल का प्रॉफिट पहले सम कर दो। चारों साल प्रॉफिट है 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा इनटू क्या करेंगे बेटा? बंटी का शेयर कितना है? 3/8। ये हो गया प्रॉफिट। ये टोटल प्रॉफिट हो गया। इसका शेयर निकाल दो 3/8। कितना होगा टोटल? 2 लाख, 3,20,000। 3,20,000 इंटू 3/8 करो, कितना आ गया बेटा? 1,20,000। यही ना आएगा? अब 1,20,000 आएगा। अब 1,20,000 का गुडविल कितना करना है? तो यहां पर लिखोगे ना, बंटीज
शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 इंटू 1/2 कितना आएगा बेटा 60,000। यानी बंटी को कितना गुडविल मिलेगा, बंटी को कितना गुडविल मिलेगा बेटा 60,000 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यहां पर है, बोलता है डिटरमाइन द अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू बंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। तो ये पहला का आंसर है कि बंटी के अकाउंट में 60,000 रुपया गुडविल क्रेडिट हो जाएगा। बोलता है सेकंड जर्नल एंट्री पास करो फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो बंटी को क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट कौन होगा आदिल और क्रिस। न्यू रेशियो दिया हुआ है यहां पर, सभी रिमेनिंग पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया। तो न्यू रेशियो क्या रह जाएगा 4:1 रह जाएगा ना बेटा, और यही गेनिंग रह जाएगा। तो गुडविल जो कॉम्पनसेट होगा बी पॉइंट में, गुडविल कॉम्पनसेटेड बाय आदिल 60,000 इंटू क्या करेंगे बेटा बताओ 60,000 इंटू 4/8 नहीं होगा 4:1 हो गया ना, तो 4/5 4:1 गेनिंग हो गया बेटा। फोर बाई 5 कितना आएगा बेटा 48,000। क्रिस 60,000 इंटू 1/5 12,000। एंट्री हो जाएगा, क्या एंट्री होगा बताओ, ये दोनों डेबिट हो जाएगा। आदिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बंटिज कैपिटल अकाउंट। पैसा डालोगे, चलो बना लो इसको, पॉज करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बेटा। 3 पार्टनर है पी क्यू एंड आर, और जिनका पीएसआर है 3:2:1। पी डाइड एंड द न्यू पीएसआर ऑफ क्यू एंड आर एग्रीड टू बी इक्वल। क्या पीएसआर चेंज हो गया है, तो गेनिंग रेशियो अलग फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ऑन पीज डेथ, जब पी मर गया उसके समय क्या होता है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड होता है 60,000 रुपया। मुझे बताओ पी कौन सा पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर है बेटा, बोलो ना हाँ ना। तो पी का शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा, निकालो पी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, सब लोग खुद से निकालो। पी का गुडविल निकालो सब लोग खुद से। अरुणेश निकालो बेटा, जो बना के लाया है वो अपना देखते रहेगा, फिर से अटेम्प्ट करते रहेगा। तुम खुद से बना रहे ना, यस। कितना आया बेटा 60,000 फर्म का है इंटू 3/6 30,000 आ गया। चलो अब आगे देखो। पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन द बुक्स, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। इसको राइट ऑफ करोगे, याद है ना, बोलो हाँ है ना। राइट ऑफ करते हैं ना ओल्ड रेशियो में, बैलेंस शीट के अंदर में। तो दोनों दो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले आप एक काम करो, गेनिंग रेशियो निकाल लो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, क्यू का एक न्यू रेशियो 1/2 माइनस 2/6, 1/2 माइनस 1/6। चलो बोलो बेटा 1/6 और 2/6 गेनिंग आया ना, सबका आ गया, चेक कर लो। तो 1:2 आ गया गेनिंग रेशियो।
हो गया। अब जर्नल हो जाएगा, जर्नल पहला का क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीज कैपिटल अकाउंट। पी का गुडविल कितना है? 30,000 है ना बेटा। अब 30,000 को 1:2 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 10,000 और 20,000। बी में जाओ, बी में ये एंट्री उतर जाएगा, बोलो ना हाँ है ना। बी में एक एंट्री ये हो जाएगा गुडविल वाला, और दूसरा होगा राइट ऑफ का ये वाला, उसका एंट्री होगा पीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 30,000 को बांटेंगे 3 to 1 में कितना कितना आएगा? पॉज कर दिए बेटा। दस नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। राम, मनु एंड हरी पार्टनर्स है फर्म में। कितने पार्टनर बेटा? 3 पार्टनर है। हरी डाइड ऑन 30 जून 2025। बताओ फाइनेंस कौन से फाइनेंशियल ईयर में हरी मर रहा है? 25-26 में। 25-26 फाइनेंशियल जो मरा है 30 जून को, तो उस फाइनेंशियल में कितना महीना वो जीवित था? फर्म में 3 महीना काम किया है ना एक्टिवली। ओके। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड फाइनेंशियल प्रॉफिट बिफोर डेथ। अरे किसका डाउट है भाई? ये सवाल क्या एकदम इजी है। अब समझ गई नहीं बताइएगा। 3 साल का प्रॉफिट को क्या करना है बेटा? एवरेज कर दीजिए, फिर उसका 3/12 कर दीजिए। 3/12 3 महीने का प्रॉफिट फर्म का आ गया, और उसमें जो राम कौन मरा है? हरी का शेयर 3rd है ना, तो PSR नहीं ना दिया है, तो 1/3। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। और इनके अलावा और किसी का डाउट है? उत्तम हो गया क्लियर? क्लियर कि बना दे? बना देते हैं। कुछ बच्चा कहे सर जल्दी बनाइए ना, लिख लेंगे। चलिए 10 नंबर देखिए। तुम लोगों से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पढ़ाई कैसे होगा। 20 को बच्चा में इतना हो रहा है, उर्दू सब 2,500 बच्चा पढ़ता है, वहाँ कितना देखो ना, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जीवन में क्या यहाँ देखो। अब हल्ला नहीं करो, तो देख लो समझ लो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10
खाली का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है। 3 साल का प्रॉफिट क्या कर लिया जाए, एवरेज कर लिया जाए। 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा एवरेज 1,20,000। तो 3 मंथ्स प्रॉफिट निकल जाएगा। ये एपी आया तो 3 मंथ्स प्रॉफिट निकालो। सर 3 महीने का प्रॉफिट क्यों, क्योंकि 1/4/2025 से लेकर निकालना है 30/6/2025 तक। 1,20,000 इंटू 3/12 कितना आएगा 30,000। सो हरीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 इंटू 1/3 कितना आएगा। चलो बना लो, पहुंच कर हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब यहां बोलता है कि प्रॉफिट तो निकाल दो और क्या करना है, पार पूरा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बताओ, यहाँ रेशियो चेंज हुआ है नहीं ना, तो एंट्री किससे होगा, गेमिंग सैक्रिफाइस की पीएल सस्पेंस से होगा। क्या एंट्री होगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो 10,000 सस्पेंस एंट्री होगा, बिकॉज यहाँ पर पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है और प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, दैट्स व्हाई सस्पेंस एंट्री होगी। चलो 11 में क्या है, शशांक जी का दिक्कत है। आप 24 क्वेश्चन बना दिए बट 11 में डाउट कर दिए, पता नहीं क्यों, बिकॉज 11 में उतना कोई ज्यादा चक्कर नहीं है। 3 पार्टनर है, जूही है, रिया है और परी है, और इनका पीएसआर क्या है 3:2:1। बगुआ पीछे पीछे बात में, रिया मर गई, रिया सेकेंड पार्टनर है 2/6 के लिए, बोलो हाँ है ना। और रिया कब मरती है, अप्रैल मई और जून, 3 महीना बाद वो मर जाती है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 प्रोपोर्शनल प्रॉफिट ऑफ 24 इज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। 2024 का जो प्रॉफिट है उसी को हम लेकर बेस लेकर हम प्रॉफिट प्रोपोर्शन करेंगे। लिखता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2025 बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 2,000 हैड टू बी एडजस्टेड। एक मेरा डेटर था, उसके यहाँ बैड डेट हो गया 2,000 रुपया, जिसको एडजस्ट करना था, अब एडजस्ट नहीं हुआ। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024 वाज 40,000 बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट। 14,000 प्रॉफिट है तुम्हारा, इस 14,000 प्रॉफिट में बैड डेट एडजस्टेड नहीं है, बिकॉज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट लिखा हुआ है। तो इस 14,000 में बैड डेट 2,000 को एडजस्ट कर लेना है। बैड डेट को एडजस्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा 12,000। 12,000 तो 1 साल का है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना आएगा 3,000 आएगा, बोलो हाँ। फिर रिया का शेयर कितना है, तो रिया का शेयर 2/6 कितना आएगा, आंसर दिया हुआ है 1,000। क्या दिक्कत है, लटपटा जाता है। चलिए बन जाएगा कि बना दे, बना लीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना। प्रॉफिट से बैड बन जाएगा, बना दे, बन जाना चाहिए। चलिए 11 के बाद डाउट बताओ, डाउट नहीं है।